अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें एज अ फार्मासिस्ट आई विल बी गाइडिंग यू डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के बारे में एंड एट द एंड ऑफ ईच वीडियो यू विल बी एबल टू ट्रीट डिफरेंट पेशेंट्स। तो इसलिए हर वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद आप हर पेशेंट को खुद से ट्रीट कर पाओगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, एज यू कैन सी इट हियर। ठीक है, अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया क्या है? ये एक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाता है। मतलब कि क्या होता है कि उसमें सेल्स की ग्रोथ होती रहती है कंटिन्यूसली, और उसकी वजह से जो आपके बीच में यूरेथ्रा है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब अगर हम डायग्राम से समझें तो यहाँ पर आप डायग्राम देखो, ये थोड़ी सी एनाटॉमी मैंने यहाँ पे बनाई दी है। इसमें क्या है कि ये देखें, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, इस डायग्राम से ही सबको समझ आने वाला है, ये यूरेथ्रा है और ये वाला जो पार्ट है ये है ब्लीडर, जो यूरिनरी ब्लीडर होता है। और इसके साइड्स पे ये जो दोनों है ना, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। उसके साइड पे सेमिनल वेसिकल्स भी होते हैं जो काफी सिक्रेशंस करते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो कंडीशन है ना ज्यादातर मेल्स में होती है, मतलब जो एज्ड मेल्स होते हैं। क्या होता है कि 50% जो 50 ईयर्स से ज्यादा लोग होते हैं, मतलब मेल्स 50 ईयर्स से ज्यादा उनकी एज हो जाती है, तो 50% उनमें चांसेस होते हैं कि उनको ये वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। और 80% चांसेस होते हैं 80 ईयर्स के बाद के मेल्स में, 80 ईयर्स के बाद जो है ना वो डेवलपमेंट होती है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि ये डिजीज कितनी ज्यादा कॉमन है। और अब अगर हम इसमें देखें तो ये ब्लीडर है, ये यूरेथ्रा है, ये प्रोस्टेट है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूसली जो सेल्स होते हैं ना वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। हाइपरप्लेसिया मींस कि सेल्स की कंटिन्यूसली नंबर भी इंक्रीज कर रहा होगा, उनका जो है ना उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज कर रही होगी। तो अब सेल्स की साइज, नंबर, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जो प्रोस्टेट है ना, यू कैन सी कि ये नॉर्मल, यहाँ पे प्रोस्टेट है, ये नॉर्मल इसकी है, जबकि यहाँ पे इसका साइज कितना ज्यादा इलार्ज हो चुका है। लेट मी शो यू। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो साइज है ना वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया है। सारे सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं। तो साइज बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोस्टेट ने यहाँ पे इंक्रीज करके साइज, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है, ये जो बीच में यूरेथ्रा था, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया। अब यूरेथ्रा क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, दब गया है, ठीक है, दोनों प्रोस्टेट्स के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी यूरिन फ्लो हो रहा होगा ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। और इसी वजह से इस डिजीज के अंदर क्या होते हैं, यूरिनरी सिम्टम्स ज्यादा अपेयर होते हैं, मतलब यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें